रोम का नाम आते ही बड़े बड़े महलों की तस्वीर उभरती है। रोमन एम्पायर की भव्यता पर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। हजारों साल पहले के रोम में लाइफ ऐसी थी कि आपको जानकर भी यकीन नहीं आएगा। वहाँ लोग रोजाना की लाइफ में ऐसे काम करते थे जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे। यूरिन का माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल। पुराने रोम में यूरिन को बड़े काम की चीज़ समझा जाता था। बाकायदा यूरिन कलेक्ट करके उसका बिजनेस किया जाता था और इस बिजनेस पर टैक्स भी लगता था। इस यूरिन का इस्तेमाल माउथ वॉश की तरह किया जाता था। रोमन लोगों का मानना था कि यूरिन से दांत मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से इकट्ठा किए गए यूरिन से कपड़े भी धोए जाते थे। यूरिन की बड़ी सी टंकी में सारे गंदे कपड़े डाले जाते और फिर एक आदमी उसमें उतरकर कपड़ों को रगड़ रगड़ कर धोता था। पब्लिक टॉयलेट में एक ही स्पंज का यूज। पुराने रोम में पब्लिक टॉयलेट हुआ करते थे। वहाँ के शहरों में सीवेज लाइन्स भी होती थी, लेकिन इन टॉयलेट्स की साफ सफाई नहीं होती थी। सबसे गंदी बात तो यह थी कि टॉयलेट के बाद सफाई के लिए सभी को एक ही स्पंज का इस्तेमाल करना होता था और यह स्पंज भी कभी धोया नहीं जाता था। रोजाना दर्जनों लोग एक ही स्पंज का यूज करते थे। जान जोखिम में डालकर करते थे टॉयलेट। पुराने रोम के पब्लिक टॉयलेट्स में कभी सफाई नहीं होती थी। इनमें सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले कीड़े मकोड़े भरे पड़े रहते थे। जहरीले जीवों द्वारा काटे जाने की घटनाएं अक्सर होती रहती थी। यही नहीं, जू खटमल जैसे पैरासाइट भी पब्लिक टॉयलेट्स का यूज करने वालों को परेशान करते थे। लोग इतना डरते थे कि टॉयलेट में प्रवेश करने से पहले अपनी सलामती के लिए प्रार्थना करते थे। कुल मिलाकर इन टॉयलेट्स का यूज़ करना किसी ड्रामे सपने जैसा ही होता था। लोगों को मजबूरी में जाना ही पड़ता था। दवा की तरह पीते थे खून। प्राचीन रोम में खूनी लड़ाई को खेल का दर्जा मिला हुआ था। बड़े स्टेडियम को कोलोसियम कहा जाता था। यहाँ लड़ने वाले योद्धा ग्लैडिएटर कहलाते थे। ये ग्लैडिएटर अक्सर तब तक लड़ते जब तक कि दोनों में से एक की मौत नहीं हो जाती। रोमन डॉक्टर्स का मानना था कि ग्लैडिएटर्स का खून मिर्गी की बीमारी ठीक कर सकता है, इसलिए लोग मरे हुए ग्लैडिएटर का खून पीते थे। कुछ लोग तो उसका लीवर निकाल कर कच्चा ही खा जाते थे। बाद में जब इन खूनी लड़ाइयों पर रोक लगा दी गई तो लोग मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों का खून पीने लगे। डेड स्किन सेल्स होती थी ब्यूटी प्रोडक्ट। ग्लैडिएटर्स में जो मारा जाता उसका खून दवा के रूप में इस्तेमाल होता और जो जीत जाता उसकी डेड स्किन सेल्स भी बड़े काम की समझी जाती थी। डेड स्किन सेल्स यानी बॉडी से झड़ने वाले स्किन के बारीक हिस्से। विजेता ग्लैडिएटर शरीर पर उपटन जैसी चीज लगाकर रगड़ते थे। इससे शरीर की गंदगी के साथ डेड स्किन सेल्स भी निकल जाती थी। इन्हें बोतलों और डिब्बियों में भरकर बेचा जाता था। महिलाएं इन्हें खरीदकर अपने चेहरे पर लगाती थी। माना जाता था कि इससे पुरुष उनकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। भरपेट खाते, फिर उल्टी करते, फिर खाते। हजारों साल पहले के रोम में अमीर लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक हुआ करता था। वे खाना पेट भरने या सेहत के लिए नहीं, बल्कि जीभ के स्वाद के लिए खाते थे। वहाँ एक बड़ी गंदी परंपरा थी। लोग जब पेट के फूटने तक खाना खा लेते, उसके बाद वे वही डाइनिंग टेबल के पास उल्टी कर देते और उसके बाद फिर खाना शुरू कर देते थे। प्राचीन रोम में गुलाम हुआ करते थे। उनका काम इसी उल्टी को साफ करना होता था। पेनिस का पहनते थे लॉकेट। हजारों साल पहले के रोम में पेनिस के सिंबल को बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता था। किशोर और युवा पुरुष तांबे के बने पेनिस अपने गले में पहनते थे। माना जाता था कि इससे उन्हें ताकत मिलती है। यही नहीं, जिन जगहों पर यात्रियों को खतरा होता था वहाँ भी उन्हें किसी बुरी परिस्थिति से बचाने के लिए पेनिस के सिंबल बनाकर लगाए जाते थे। बकरी की पॉटी से बनती थी एनर्जी ड्रिंक। प्राचीन रोम में बकरी की पॉटी भी बड़े काम की थी। इन्हें ग्लैडिएटर्स के घाव भरने के लिए दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बसंत के मौसम में बकरियों की पॉटी इकट्ठा करके सुखा ली जाती थी। फिर जब लड़ाइयों के दौरान ग्लैडिएटर्स को चोट लगती तो यही पॉटी उनके चोटों पर पट्टी करके बांध दी जाती। इतना ही नहीं, रथों को दौड़ में अपने रथ के साथ शामिल होने वाले सारथी बकरी की पॉटी का इस्तेमाल एनर्जी ड्रिंक के रूप में करते थे।
यह पॉटी विनेगर के साथ उबालकर पी जाती थी। कुछ लोग बकरी की सूखी पॉटी के चूरे को अपने ड्रिंक में घोलकर पीते थे। कहते हैं कि रोम के सम्राट नीरो को भी यह एनर्जी ड्रिंक बहुत पसंद थी।